और अररिया से खबर सामने आ रही है। अररिया में उत्पाद विभाग के डर से भागने के दौरान दो शराब तस्कर गिरफ्त में बचने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा देते हैं, जिसमें दो तस्कर बुरी तरीके से घायल होते हैं। जिसमें फिलहाल खबर आ रही है कि एक तस्कर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और उसे कुर्साकांटा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। जांच के लिए मौके पर एफएसएल और डीआईयू की टीम भेजी गई है। मृतक पवन कुमार का पोस्टमार्टम नियमानुसार करवाया जा रहा है। यह उत्पाद के द्वारा कल शाम में जो कुंवारी ओपी के आसपास में उत्पाद चौकी, वहां पर एक बाघ के साथ दो व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था और उन दोनों को लाने के क्रम में जो दोनों व्यक्ति थे वो गाड़ी से स्कॉर्पियो से कूद गए, जिसमें एक काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। पवन पूर्वे जो फारबिसगंज के रहने वाले हैं, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और एक जो अन्य घायल थे इमरान, उसकी स्थिति ठीक है और सुबह तक बेहोश था, अभी सामान्य है और चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि उसकी स्थिति सामान्य है। जो मृतक हैं उनके परिजन को गिरफ्तारी की सूचना रात। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर चंपारण से सामने आ रही है, जहां एक बेटी फिर से दहेज दानवों की बलि चढ़ी है। मेहसी के बहादुरपुर में विवाहिता रोशन आरा की उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। उसकी शादी मोहम्मद दानिश से हुई थी और शादी के बाद से ससुराल वालों द्वारा दहेज में बुलेट गाड़ी और रुपयों की लगातार मांग की जा रही थी। आरोप है कि मांग पूरा नहीं किए जाने पर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही विवाहिता के मायके वाले मेहसी के बहादुरपुर पहुंचे और पुलिस को पूरे वाकये से अवगत कराया गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले फरार हो चुके थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जिस तरीके से दहेज दानवों का अत्याचार है बिहार में बढ़ता जा रहा है, उसकी बलि एक बार फिर से एक बेटी चढ़ी है। दहेज में बुलेट और रुपयों की लगातार मांग की जा रही थी और ये नहीं देने के एवज में रोशन आरा की उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। के मामले में हत्या किया गया है। दिसंबर के अंतिम 2023 में 15 दिसंबर को शादी हुआ था। उसको अभी 18 जुलाई को उसको मार दिया गया। इसके पहले भी उसका दहेज के मामला में मारपीट में केस हुआ था, बातचीत हुआ था, तो बैठ के समझाया गया था, लेकिन उसे नहीं माना। उसको अंतिम हार के मार डाला लोग। दहेज के मामला में ये हुआ। और मुंगेर पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग स्थानों पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ साथ अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन के जरिए अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। इसके बाद सूचना के आधार पर बरियारपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 1293.48 लीटर अवैध शराब के साथ भागलपुर जिले के नाथनगर निवासी पिंटू ताती और राजा यादव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ की जा रही है। कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि खड़गपुर साइड से कुछ शराब की एक ट्रक जो है वो आ रहा है और उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया और डीआईयू की टीम हमारी और थाना की टीम ने रेड किया। बरियारपुर साइड में चेकिंग लगाई तो वहाँ पे एक पिकअप जो है संदिग्ध अवस्था में हम लोगों ने चेकिंग जब कर रहे थे तो मिला और उसमें जो ड्राइवर और खलासी थे उसके, तो उसको पकड़ाए और साथ में जो जब उसको पिकअप को सर्च किया गया तो उसमें करीब 1290 लीटर इंग्लिश शराब बरामद हुई। और जो उसमें जो दो लोग पकड़ाए उनसे आवश्यक पूछताछ हम लोगों ने किया कि कहाँ से ये लोग लाए थे और कहाँ इसको डिलीवरी देना था। तो उस आधार पे आगे मुफस्सिल में भी सर्च हुआ। मुफस्सिल में इन लोगों ने बताया कि हमको सुजावलपुर में एक जगह पे इसकी डिलीवरी देनी है और दो नाम बताया कि किसके यहाँ डिलीवरी देनी है। तो मुफस्सिल एसएचओ जो परीक्षमान डीएसपी प्रोबेशनर है वो भी इस रेड में थे। उसमें जाकर के जब सुजावलपुर में रेड हुआ तो वहाँ पे एक गोडाउन में जहाँ पर ये अपना एक रखता था वहाँ पे सर्च हुआ। गोडाउन में सर्च होने पे जो गोडाउन लिया गया था वो बेसिकली लिया गया था और अन्य सामानों के लिए जो स्टफ टॉयज होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, वो उस चीज को रखने के लिए गोडाउन था। लेकिन जब उसमें सर्च किया गया
तो उसमें करीब 42 लीटर शराब मिली और इसके अलावा अवैध हथियार भी वहां पे जमा हम लोगों को मिले। इसमें 6 देसी पिस्टल मिली हैं। कल ये पोजीशन में सब बहुत अच्छा आ रहा है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।